Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today in this lecture we will discuss a further oxidation reaction, ozonolysis. It is actually a reaction of a compound containing carbon-carbon double bond like olefins, like alkene, with ozone, which is an allotropic form of oxygen, to form carbonyl compounds. As a result of this reaction, when an alkene reacts with ozone, the carbon-carbon double bond of alkene is cleaved, and alkene molecule is cleaved into two carbonyl compounds, aldehydes or ketones. That is why this reaction is called ozonolysis, yani cleavage of carbon-carbon double bond with the reaction of, as a result of reaction of ozone. Now, as I have told a little bit earlier that ozone is an allotropic form of oxygen and it is very reactive species. It consists of two resonance structures. One is 1,2 डाइपोलर स्पीशी जिसमें एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव और दूसरे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, एंड another resonance structure is can be drawn by attracting this electron pair towards this oxygen atom. As a result, this positive charge disappears and positive charge appears on this oxygen. तो दिस इज़ 1,3 डाइपोलर स्पीशी. अब हम इन दोनों में से किसी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर के साथ हम ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ओजोन का रिएक्शन जो है उसका मैकेनिज़्म शो कर सकते हैं. नो दिस इज़ ओजोन, जिसका हमने ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया है. ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये कोई कंपाउंड है हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लाइक अल्कीन, ओलिफिन. तो इसमें ये आपके सामने है कि पहले इस 1,3 डाइपोलर ओजोन स्पीशी का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है, जिसके नतीजे में ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है. सिंगल स्टेप में ऑल बॉन्ड फार्मेशन एंड ऑल बॉन्ड ब्रेकिंग जो है दे आर टेकिंग प्लेस, जिसमें ये सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन हो रही बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन. पाई बॉन्ड ब्रेक होके तो सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो रहा है बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड इन दिस वे दिस साइक्लिक प्रोडक्ट इज फॉर्म. एज इट लीड्स टू द साइक्लिक प्रोडक्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ अ साइक्लो एडिशन रिएक्शन. अब ये जो स्पीशी इनिशियली बनी है साइक्लिक प्रोडक्ट, इसको हम मुलोजोनाइड या इनिशियल ओजोनाइड भी कहेंगे, जो कि एक अनस्टेबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग है. और इसमें अगर इसका हम एज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसका नाम लिखें तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे ऑक्सीजन से. तो 1, 2, 3 ट्राई ऑक्सओलेन इसका नाम होगा. 1, 2, 3 क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर 1, 2, 3 है, और ट्राई 3, ऑक्स ऑक्सीजन, और ओलेन 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लिए हम यूज़ करते हैं. तो 1, 2, 3 ट्राई ऑक्स ओलेन इस मुलोजोनाइड का नाम होगा. तो चूँकि ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल बीइंग अनस्टेबल इसका ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा और ये इस तरह ये कार्बोनाइल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा. और दूसरा, एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस ब्रेकिंग इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी और फ्रेगमेंट दो बनेंगे. एक कार्बोनाइल कंपाउंड है और दूसरा अगेन ये एक 1,3 डाइपोलर स्पीशी है, जिसमें 1 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है और 3 पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है. तो इस 1,3 डाइपोलर स्पीशी का दोबारा इस कार्बोनाइल कंपाउंड में रिकम्बिनेशन इन दोनों फ्रेगमेंट का होगा.
तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस रिकम्बिनेशन जो है एन अदर साइक्लिक स्पीशी विच इज़ लिटल बिट मोर स्टेबल विच इज़ कॉल्ड ओजोनाइड दैट इज़ फार्म। तो इसका नाम जो है वो आप इस तरह रख सकते हैं 1 2 3 4, यानी ऑक्सीजन की पोजीशन क्या है रिंग में 1 2 और 4। तो 1 2 4 ट्राईऑक्सोलेन है। ये भी ट्राईऑक्सोलेन है क्योंकि 3 ऑक्सीजन है और 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग है, तो उसके लिए ओलेन हम यूज़ करते हैं आमतौर पर। तो अब ये जो ओजोनाइड है that undergoes that can be reduced with zinc and water to form aldehydes and ketones। तो इसमें जो है इस तरह कुछ ब्रेक डाउन होगी कि ये जो बाड है ये यहाँ पे डबल बाड बन जाएगा, यानी ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ से बनेगा, फिर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होके तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो डबल हो जाएगा, तो एक कार्बोनाइल कंपाउंड ये बन जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पर चला जाएगा। ये ऑक्सीजन जो है ये वाटर को मिलेगी, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर फिर ऑक्सीजन जो जिंक पर चली जाएगी और जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो इन दिस वे after the reduction of this ozonide, two carbonyl compounds are found which may be aldehydes or ketones depending upon the substituents R1, R2, R3 and R4। यहाँ ये जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ये दो फ्रेगमेंट जो हैं ये जब एक दूसरे के साथ रिकम्बिनेशन इसका होता है तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है ये वाला फ्रेगमेंट जो है ये 180 की रोटेशन पे रोटेट करके इसके साथ कंबाइन होगा, तो तभी ये डिफरेंट ओजोनाइड और हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है वो बनेगा। अब इसकी ये वाला रिएक्शन जो है ये एक्चुअली इस पाथवे की जो है वो एविडेंस है कि इसमें ये एक 1,3 डाइपोलर स्पीशी जो है वो बनती है जब इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है। तो अब इसको हम ट्रैप कर सकते हैं अगर यही रिएक्शन जो है कैरी आउट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट मिथाइल अल्कोहल एट वेरी लो टेम्परेचर। अगर मिथाइल अल्कोहल की मौजूदगी में ये ओजोनेशन प्रोसेस जो है वो होगा तो फिर जब ये इसका मोलोजोनाइड का इस तरह ये फ्रेगमेंटेशन होगी और ये 1,3 डाइपोलर स्पीशी बनेगी तो दिस विल बी ट्रैप्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल और इन दिस वे ये मिथॉक्सी हाइड्रोपेरोक्साइड जो है वो हमें हासिल होगा। यहाँ से लोन पेयर से इस कार्बन पर अटैक होगा और बाद में हाइड्रोजन आयन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और इन दिस वे वी विल गेट मिथॉक्सी हाइड्रोपेरोक्साइड अलॉन्ग विद नॉर्मल रिडक्शन प्रोडक्ट्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस मिथॉक्सी हाइड्रोपेरोक्साइड इट शोज द प्रेजेंस ऑफ दिस 1,3 डाइपोलर स्पीशी। तो इसकी प्रेजेंस अगर वैलिड होगी इस एविडेंस से तो इट मीन्स ये पाथवे जो है ये रिएक्शन अडॉप्ट करता है और इस पाथवे में ये 1,3 डाइपोलर स्पीशी बनती आफ्टर फ्रेगमेंटेशन ऑफ मोलोजोनाइड। तो अब कोई भी आप अल्कीन जो है वो ले सकते हैं और उसकी ओजोनोलाइसिस जो है वो की जा सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अल्कीन अगर हम लेंगे जिसमें ये R1 और R2 जो हैं ये फिनाइल और हाइड्रोजन हो गए, R3 R4 जो है ये दोनों हाइड्रोजन हैं। तो इस अल्कीन की जब आप ओजोनोलाइसिस करेंगे यानी 2 स्टेप में पहले ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे, मोलोजोनाइड ओजोनाइड बनेगा और फिर ओजोनाइड की जिंक वाटर के साथ रिडक्शन करेंगे तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है यहाँ से ओवरऑल यानी नेट रिज़ल्ट ये है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और आफ्टर ब्रेकिंग ये कार्बन भी कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज हो जाएगी और ये कार्बन भी कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज हो जाएगी। इन दिस वे इस एग्जांपल में हमें ये 2 एल्डिहाइड हासिल होंगे। तो ये प्रोडक्ट की नेचर जो है वो एल्डिहाइड भी हो सकती है, कीटोन भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन
कि इन डबल बॉन्डेड कार्बन पर कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। अगर अल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो कीटोन बनेगा, अगर अल्डिहाइड ग्रुप लगे होंगे तो फिर अगर हाइड्रोजन लगे होंगे तो फिर ये अल्डिहाइड ग्रुप यह बनेगा। यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि इस रिएक्शन की एक एप्लीकेशन है, और वो ये कि दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड to determine the location or position of the double bond in the chain of carbon atoms. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ब्यूटीन है, तो अब ब्यूटीन जो है इसमें जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी पोजीशन 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। यानी ब्यूटीन के दो पोजीशन आइसोमर हैं, 1 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन। तो वी कैन डिटरमन द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अगर 1 ब्यूटीन हम यूज़ करेंगे इस रिएक्शन में, तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो दो अल्डिहाइड होंगे, एक फॉर्मल्डिहाइड होगा और एक प्रोपियोन अल्डिहाइड होगा। और अगर 2 ब्यूटीन जो है यहाँ पर हम लेंगे, उसकी ओजोनोलाइसिस करेंगे, तो उससे हमें एक ही प्रोडक्ट हासिल होगी, यानी एसिटल्डिहाइड। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने से हम ये बता सकते हैं कि ये 1 ब्यूटीन है या 2 ब्यूटीन है। सो दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड to confirm, to determine the position of the double bond in the chain of carbon-carbon atoms. अब हमारे पास अगर ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और साथ जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद हो एक कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पर, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की क्लीवेज भी इस रिएक्शन से की जा सकती है, ओजोनोलाइसिस की जा सकती है, बट इसमें प्रोडक्ट की जो नेचर है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्लीवेज जो है दैट विल टेक एन अदर वे राउंड। पहला स्टेप जो है वो वैसे ही है कि ये ओजोन जो है इसकी इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो है वो साइक्लो एडिशन होगी और इस तरह ये ओजोनाइड बनेगा, और साथ ही ये वाटर जो है ये इसकी इस कार्बोनाइल कंपाउंड में एडिशन होगी, तो इसके नतीजे में ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, जिसे हम हाइड्रेट कहते हैं, हाइड्रेट ऑफ द कार्बोनाइल। यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप का ये हाइड्रेट बन जाएगा, और इधर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है इसका ये ओजोनाइड बन जाएगा। तो अब इस ओजोनाइड की जो ब्रेक डाउन है ये जो है दैट टेक प्लेस बाय एन अदर वे राउंड, कि इसमें आप देखें कि ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक होकर यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया है, तो ये तो एक कीटोन ही हमें बनेगा। लेकिन इधर जो है ये बॉन्ड ब्रेक होने की बजाय, यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप बनने की बजाय, ये बॉन्ड जो कि रिंग से बाहर है ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, और इधर से कार्बोनाइल कंपाउंड जो है कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये बनेगा। तो जिसके नतीजे में ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है बीच में बनेगा, और जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बाद में यहाँ से ये बॉन्ड इधर कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज होगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। तो यानी 3 फ्रैगमेंट, 3 प्रोडक्ट्स हमें हासिल हुई, जिसमें एक तो कार्बोनाइल कंपाउंड ही है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का नेगेटिव आयन है जिसे कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं कहेंगे। तो ये यानी अगर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन हो तो उसमें मौजूद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की क्लीवेज कैसे होती है, ये इस रिएक्शन से क्लियर हो गई है कि ये नॉर्मल वे में नहीं होती, थोड़ा सा एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल होती हैं जिसमें कार्बन की तादाद भी कम हो जाती है। Our next oxidation reaction is cleavage of glycols. तो आप ये देख सकते हैं ये एक ग्लाइकोल है। ग्लाइकोल एक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पर मौजूद हों। ऐसे कंपाउंड्स को हम 1,2-डाइओल भी कहते हैं या विसिनल डाइओल भी कहते हैं।
तो अब ऐसे कंपाउंड में मौजूद ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसकी क्लीवेज की जा सकती है और इसके दो फ्रेगमेंट करके तो ये वाला पार्ट भी कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज किया जा सकता है और ये वाला पार्ट भी कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरह इसको क्लीव करके हम दो कार्बोनाइल कंपाउंड में यानी एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर सकते हैं। तो it can be carried out by the reaction of this glycol with this compound called lead tetraacetate। इसमें सेंट्रल एटम लेड है और 4 एसीटेट ग्रुप इसके साथ लिंक्ड हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि ये हाइड्रोक्सल ग्रुप की लोन पेयर से यहाँ अटैक होगा लेड एटम पर और इसमें से एक एसीटेट आयन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और बाद में यहाँ से हाइड्रोजन आयन भी जो है ये निकल जाएगा। तो ये ओवरऑल ये एसिटिक एसिड बन जाएगा और ये निकल जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन और लेड के दरमियान ये एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो उसके बाद फिर ये अगला स्टेप ये होगा कि ये दूसरा हाइड्रोक्सल ग्रुप इसी तरह एक और एसीटेट ग्रुप को डिस्प्लेस करेगा और इसके नतीजे में ये साइक्लाइजेशन हो जाएगी, साइक्लिक प्रोडक्ट हमें हासिल होगी। तो फिर इस साइक्लिक प्रोडक्ट जो कि अनस्टेबल है इसकी फर्दर ब्रेक डाउन जो है वो हो जाएगी, जिसमें ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये क्लीव हो जाता है और ये यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा। तो ये एक प्रोडक्ट जो है इस केस में ये एल्डिहाइड बनेगा। फिर ये बॉन्ड ब्रेक होके लेड को मिल जाएगा, लेड का ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक होके तो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये एक और एल्डिहाइड हमें मिलेगा और साथ ये लेड डाई एसीटेट हमें हासिल होगा या लेड एसीटेट भी इसे सिंपली कहते हैं। तो इन दिस वे ये लेड टेट्रा एसीटेट जो है इसने ये डाईओल को कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस होके लेड एसीटेट में चेंज हो गया। तो दिस वाज द मैकेनिज़्म। यही जो क्लीवेज है कार्बन कार्बन बॉन्ड की डाईओल में, ये हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। ग्लाइकोल क्लीवेज विद पर आयोडिक एसिड इन्वॉल्व द सिमिलर साइक्लिक इंटरमीडिएट। इसमें भी जैसे इसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट ये बन रहा है इस रिएक्शन में बाय द रिएक्शन विद लेड टेट्रा एसीटेट, बिल्कुल इसी तरह ये पर आयोडिक एसिड का ये फार्मूला होता है। तो ये पर आयोडिक एसिड जो है ये इस डाईओल के साथ रिएक्ट करके तो सिमिलर वे में साइक्लिक इंटरमीडिएट ये बनाएगा और इसकी फर्दर ब्रेक डाउन जैसे कि एरोज से आप शो कर हो रही है, उसके नतीजे में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव होगा और ये मालिक्यूल जो है डाईओल जो है ये दो कार्बोनाइल कंपाउंड में यानी दो इस केस में दो फॉर्मल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा और साथ ये लेड ये जो पर आयोडिक एसिड है ये आयोडिक एसिड में चेंज हो जाएगा। यानी ये पर आयोडिक एसिड HiO4 है और ये HiO3 यानी इसकी रिडक्शन होगी और ये डाईओल जो है ये ऑक्सीडाइज होके दो एल्डिहाइड में चेंज हो गया। अगर आप इन दोनों रिएक्शन में देखें तो चूँकि साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा है और साइक्लिक इंटरमीडिएट के लिए ज़रूरी है कि दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो सेम साइड पर होना ज़रूरी है, यानी अप्रोप्रिएटली सिचुएटेड होना चाहिए इनको, और वो ये है कि ये दोनों जो हैं वो सेम साइड पर हों। तो ये ओपन चेन जो डाईओल होते हैं यानी ए साइक्लिक जैसे ये एग्जांपल है या ये जो है ये वाली एग्जांपल है, तो इसमें तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और उस पर जो है वो रोटेशन हो सकती है और उसके नतीजे में ये कंफर्मेशन जो है वो हासिल कर सकता है। लेकिन जो साइक्लिक डाईओल हैं जैसे ये एक एग्जांपल है जिसमें ये एक साइक्लिक डाईओल है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाईओल है। तो इस केस में अब ये दो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है इनकी पोजीशन जो है वो फिक्स होती है, क्योंकि यहाँ इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन जो है वो अलाउड नहीं है ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर।
तो अब ये इनकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। अब ये ट्रांस डाइओल है और इसमें दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, अगर आप इसका चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर लिखें तो ये दोनों एक्सियल भी हो सकते हैं, तो ये डाई एक्सियल भी ट्रांस होता है। इसी तरह ये दोनों जो हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी सिचुएटेड हो सकते हैं। तो डाई जो ये डाई इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये डाई एक्सियल पोजीशन है। तो डाई एक्सियल भी ट्रांस होता है और डाई इक्वेटोरियल भी ट्रांस होता है। तो अब ये वाला जो डाई इक्वेटोरियल इसकी कंफर्मेशन है ये अप्रोप्रिएट है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अप्रोप्रिएटली सिचुएटेड हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक इंटरमीडिएट, जबकि इस केस में ये जो है दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं डाई एक्सियल पोजीशन पर मौजूद हैं और दे आर वेरी फार अवे एंड टू फार फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म साइक्लिक इंटरमीडिएट। तो लिहाजा इस केस में ये डाई इक्वेटोरियल जो ये डाइओल है, साइक्लोहेक्सेन डाइओल है, तो दिस विल रिएक्ट विद ओजोन एंड ओजोनोलाइसिस होगी, और जबकि ये वाला जो है इट विल नॉट अंडरगो ओजोनोलाइसिस प्रोसेस। अब कुछ डाइओल ऐसे होते हैं कि जिसमें दे कैन नॉट फॉर्म द साइक्लिक इंटरमीडिएट, लेकिन फिर भी उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो क्लीवेज जो है वो हो जाएगी। जैसा कि ये एक डाइओल है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसकी ये जो फ्यूज्ड पोजीशन है वहाँ पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं जो कि ट्रांस मैनर में सिचुएटेड हैं। तो अगर इन दोनों का हम साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर जो है वो बनाएं, तो ये चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो फिर ये लेड एसीटेट के साथ ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगी और ये दो कार्बोनाइल ग्रुप जो हैं वो बन जाएंगे। तो इसका जो है वो मैकेनिज़्म ये है कि ये साइक्लिक इंटरमीडिएट तो चूँकि इसमें नहीं बन सकता क्योंकि ये डाई एक्सियल पोजीशन है और दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म साइक्लिक इंटरमीडिएट विद लेड टेट्राएसीटेट। तो ये जो है ये वाला पाथवे अडॉप्ट करेगा ये रिएक्शन, जिसमें ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये जर्नलाइज इसको कर दिया गया कि ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेड टेट्राएसीटेट में से एक एसीटेट को रिमूव कर देगा और तीन एसीटेट इसके साथ रह जाएंगे। तो अब साइक्लिक इंटरमीडिएट तब बनता है जब दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक और एसीटेट को इसमें से रिमूव करे और इस तरह साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाए। तो अब चूंकि इसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट नहीं बन सकता, ये ग्रुप जो है अप्रोप्रिएटली सिचुएटेड नहीं है, तो इसकी क्लीवेज अब इस तरह होगी कि ये यहाँ से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगी और ये दूसरा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये ग्रुप एक एसीटेट इसमें से डिस्प्लेस होगा, बट विद एन अदर वे राउंड साइक्लिक इंटरमीडिएट पाथवे को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन क्लीवेज इसकी भी हो रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइओल, क्लीवेज ऑफ डाइओल। इसमें मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि एक्चुअली ये पाथवे जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्लीव करके कार्बोनाइल कंपाउंड करने का पाथवे भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम ये डाइओल जो है इससे पीछे एक स्टेप जाएं तो यहाँ पे ये अल्कीन से ये डाइओल बनते हैं। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसका पहले हम हाइड्रोक्सीलेशन के ज़रिए डाइओल बना लेंगे और फिर डाइओल के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की इस तरह क्लीवेज करके ये दो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है में इसे चेंज किया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम अल्कीन से शुरू करें स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
फिर उसका डाईओल बनाएं और डाईओल का लेड टेट्राएसीटेट के साथ रिएक्शन करवाएं, तो हम अल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्लीव करके कार्बोनाइल ग्रुप में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा मेथड है आफ्टर ओजोनोलाइसिस कि आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्लीव करके कार्बोनाइल कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट cleavage of glycols. Allah Hafiz.